पिछले 10 सालों से ये पद खाली है। तो इस पद पर अब कौन बैठने जा रहा है, पिछले 10 सालों से ये पद क्यों खाली था और इतिहास क्या है, इन सारी बातों का जिक्र हम वीडियो में करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कुछ नियम तय किए गए। नियम क्या है? लोकसभा में 10% सीटों की जरूरत है। अगर आपको अपनी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष बनाना है किसी को, तो उस पार्टी के पास कम से कम 10% वोट होने चाहिए, सीटें होनी चाहिए। संसद में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, तो इस लिहाज से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 54 सीटें होनी जरूरी है। 2014 में कांग्रेस पार्टी क्योंकि 44 सीटों पर ही सिमट गई थी, 54 सीटें उसके पास नहीं थी, तो फिर नेता प्रतिपक्ष नियमों के मुताबिक उसके पास नहीं था। और 2019 में कांग्रेस 52 सीटों पर ही जीत पाई थी, तो ऐसे में 2 सीटें तब भी कम रह गई थी। तो पिछले 10 सालों से 2014 के बाद से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस की दावेदारी भले ही नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने 14 में खड़गे को लोकसभा में अपना नेता चुना और 19 में खड़गे की जगह अधीर रंजन चौधरी को चुना गया था। लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी, आप जानते हैं, लोकसभा के चुनाव में उतरे थे, हालांकि वो हार गए। टीएमसी के उम्मीदवार जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं यूसुफ पठान ने उन्हें हरा दिया है। तो कुल मिलाकर ये नियम, कायदे, कानून और अभी तक की स्थिति हमने आपके सामने रखी। अब आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष की पावर क्या है? आखिरकार नेता प्रतिपक्ष हर कोई बनना क्यों चाहता है? हर पार्टी क्यों चाहती है कि उसके नेता के पास ये पद होना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष कई अहम समितियों का सदस्य होता है, जैसे कि सार्वजनिक लेखा हो गया, सार्वजनिक उपक्रम हो गए, एस्टिमेट्स हो गए। नेता प्रतिपक्ष कई चयन समितियों का भी हिस्सा होता है, जैसे कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करना हो, और सीवीसी, सीआईसी में नियुक्ति करने वाली समितियों का भी सदस्य ये नेता प्रतिपक्ष होता है। यानी कि ये पावरफुल पोजीशन है। इस पर जो बैठता है व्यक्ति, उसके पास तमाम ताकतें होती हैं जो कि उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, उस पद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। नेता प्रतिपक्ष की अब सैलरी कितनी होती है, सुविधाएं क्या होती हैं, ये भी जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। आप समझिए कि किस तरह से वो भले ही विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसका जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्री के बराबर ही वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को 3,30,000 प्रति माह सैलरी भी मिलती है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि नेता प्रतिपक्ष जो बन गया वो कोई छोटी चीज है क्योंकि वो विपक्ष में बैठा है, ऐसा नहीं है। उसको एक मोटी तगड़ी सैलरी मिलती है। देखिए, 3,30,000 रुपए प्रति महीना, सालाना जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सोचिए कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है? इसके अलावा मिलता है बंगला, ड्राइवर समेत एक कार भी मिलती है। 14 लोगों का एक स्टाफ भी उस नेता प्रतिपक्ष के पास में रहता है। 1,000 रुपए प्रति माह सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। तमाम और भी सुविधाएं होती है जिनका हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये मोटी मोटी चीजें हैं जो नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी हुई हैं, उसकी सैलरी और सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। अब आ जाते हैं इतिहास पर। 1952 में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का नियम आया था। जब आपको याद होगा कि पहली बार देश में लोकसभा का चुनाव 1952 में ही हुआ था, और उसके बाद जब गठन हुआ संसद का, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष बने वो जीवी मावलंकर बने, और उन्होंने ही इस तरह के नियम बनाए। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें होनी चाहिए, ये जरूरत उन्होंने महसूस की और इस तरह का नियम बनाया। 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता का कानून बनाया गया था, और संसदीय एक्ट 1977 नेता प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी देता है। इसमें तमाम चीजें हैं कि कितना वेतन मिलना चाहिए, व्याख्या की गई है नेता प्रतिपक्ष के बारे में कि क्या कुछ उसके पास होता है, होना चाहिए। तो तमाम चीजें इस एक्ट के अंतर्गत रखी गई हैं। संसदीय एक्ट 1977 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष के बारे में पूरा लेखा जोखा दिया गया है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब कौन होगा, ये सवाल है, क्योंकि हमने आपको बताया इतिहास क्या है, सैलरी और सुविधाएं क्या है, नेता प्रतिपक्ष की जो पावर है वो भी हमने आपको बताई, जो नियम, कायदे, कानून है वो भी हमने आपको बताया। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, पद है ये, जहां पर नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। और क्या वो इस बार राहुल गांधी होंगे, क्योंकि 2 बार से तो, यानी कि 2014, 2019 कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके पास तो इतनी सीटें नहीं थी कि वो 54 सीटें उसके पास होती तो वो जाकर अपना नेता प्रतिपक्ष चयन कर पाता। हालांकि नेता चुने गए थे,
संसद में। अधीर रंजन चौधरी 2019 में रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा अध्यक्ष हैं 2014 में वो रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नियम कायदे कानून के मुताबिक अब कांग्रेस पार्टी नियुक्त कर सकती है। तो ऐसे में क्या वो राहुल गांधी होने जा रहे हैं या फिर कोई और चेहरा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।